बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आपको पता होगा कि मार्केट में नया फतवा आ गया है कि ये फाइवर जो है इसकी कमाई जो है वो हराम हो चुकी है। और ये फतवा जो है किसी मुफ्ती ने नहीं दिया, ये सोशल मीडिया के मुफ्तियों ने दिया है। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मैं कुछ फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स हैं उनमें ऐड था, और पोस्ट वगैरह मैं उसमें इतना नहीं करता था, काफ़ी पुराना मैं उसमें ऐड था। तो उस ग्रुप में काफ़ी ये ट्रेंड चलना शुरू हो गया कि जो है फाइवर को है ब्लॉक करो, क्योंकि फाइवर इसराइल है, इसको बैन करो क्योंकि आप यहूदियों की मदद कर रहे हैं फाइवर के ज़रिए। तो ये काफ़ी उसमें ट्रेंड चल रहा था, तो मेरे से नहीं रहा गया, मैंने ना एक पोस्ट लिख दी। मैंने वो ये जो ट्रेंड था ना वो ये था कि फाइवर को अगर पाकिस्तानी छोड़ेंगे तो इसराइल को भारी नुकसान होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, हर एक के अपने जज्बात हैं, हर एक के अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वो कह रहे थे कि इसराइल को भारी नुकसान होगा पाकिस्तानी सेलर्स के फाइबर छोड़ने से। तो मैंने उनसे सिंपल सा क्वेश्चन किया था जो मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा यूएसए में बैठकर $200 खर्च करके एक वेबसाइट बनवाना चाह रहा है, तो वो जब आएगा फाइवर पे वो सर्च करेगा, तो अगर उसको पाकिस्तानी सेलर सर्च रिज़ल्ट में ना भी शो हो, तो वो जापान के, भारत के, फ्रांस के, किसी भी मुल्क के सेलर से वेबसाइट बनवाएगा। ठीक है। तो उसने जो $200 स्पेंड करना था वो उसने फाइवर पे किया, सही है। अब वो ही काम जो पाकिस्तानी सेलर ने करना था वो जापान के सेलर ने कर दिया या भारत के सेलर ने कर दिया। तो उस सेलर से जो 20% फाइवर ने लेना था फाइवर ने वो भी ले लिया, जो बायर से फाइवर ने कुछ डॉलर्स कमीशन लेनी थी वो भी ले ली। तो नुकसान किस तरह से हुआ फाइवर का, क्योंकि फाइवर ने जो 20% पाकिस्तानी सेलर से लेना था वो अपने आपस उसने किसी और सेलर से ले लिया। ठीक है। तो नुकसान किसका हुआ, नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ ना। जो 80% पाकिस्तान में आना था अब वो भारत में चला गया या किसी भी और कंट्री में चला गया। ये मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखा, तो मैंने उसके एंड पे पूछा था कि जनाब आप मुझे बताएं कि इसमें इसराइल का नुकसान आप किस तरह से करेंगे। तो उसके नीचे बजाय जवाब देने के मुझे ऐसे ऐसे फतवे सुनने को मिले कि एक भाई तो वहाँ पे फरमा रहे थे कि तुम हराम कमाते हो फाइवर से, इसलिए तुम्हें फ़लस्तीन के मुसलमानों का दर्द नहीं। यानी बगैर तहकीक किए इधर बंदा रिविजन्स कर करके 15-15 रिविजन्स कर करके $20-25 का एक ऑर्डर करता है, और भाई साहब ने सीधा ही फरमा दिया कि तुम लोग हराम कमाते हो। यानी ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको या तो ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, चलें ऑर्डर मिलना ना मिलना किस्मत की बात होती है उसमें, क्योंकि अल्लाह ताला ने रिस्क देना है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत ही नहीं की, सीखना भी गवारा नहीं किया, और अब इनको क्योंकि अपने अंदर वो कॉम्प्लेक्स है ना, तो वो दूसरों पर निकाल रहे हैं कि तुम लोगों की कमाई हराम है, इसको बैन कर दो फाइवर को। उसके बाद उस मुफ्ती साहब के बाद एक खातून थी, मुझसे काफ़ी बड़ी उम्र की थी। उन्होंने मुझे इनबॉक्स किया, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपकी बात बहुत गलत है, आप बेशक उनका नुकसान फाइनेंशियली ना कर सको, लेकिन आपको अहलाकी तौर पर फाइवर को छोड़ देना चाहिए, अहलाकियात भी कोई चीज़ होती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि यार मैं किस तरह से मैं छोड़ सकता हूँ, मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, मेरे पास और भी हैं सोर्स ऑफ इनकम्स, लेकिन जो कुछ लोग हैं उनका टोटली घर का खर्चा ही जो है वो फाइवर के ज़रिए चलता है, तो वो किस तरह छोड़ दें। उन्होंने बोला कि अल्लाह और देगा, अहलाकियात कोई चीज़ होती हैं, अहलाकी तौर पर आपको इसको बैन कर देना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। तो मैंने उनसे यही पूछा कि मैडम जो आप फेसबुक पर बैठ कर ये लोगों को तलकीन कर रही हैं, फेसबुक अमेरिका की ऐप है, व्हाट्सएप भी अमेरिका की ऐप है, और अमेरिका ने खुली सपोर्ट का ऐलान किया है इसराइल के लिए। तो ये आप फेसबुक अकाउंट, मुझे उम्मीद है कि आपका अगला मैसेज आने से पहले आपका फेसबुक अकाउंट तो डिलीट हो चुका होगा, क्योंकि अखलाकियात भी कोई चीज़ होती हैं, क्योंकि अखलाकियात सिर्फ मेरे लिए तो नहीं है, आपके लिए भी हैं। तो फ़ौरन मोहतरमा ने रिप्लाई किया कि मैंने फ़ेसबुक जो है वो यहूदियों की फ़ेसबुक यहूदियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाई है। मतलब जिधर अपना कोई फाइनेंशियली नुकसान भी नहीं है, सिर्फ एक फ़ेसबुक अकाउंट ही है ना, उससे उसे ब्लॉक करने से या उसे डिलीट करने से आपका कोई फाइनेंशियली नुकसान तो नहीं है ना। लेकिन खुद ये एक फ़ेसबुक अकाउंट डिलीट करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि उधर भी तो चस्के पूरे करने हैं ना। लेकिन दूसरों का जो रोज़गार है, उनका उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ये है कि उनकी क्योंकि ख्वाहिश है, बगैर किसी दलील के आप उसको डिलीट कर दो, क्योंकि
आपने उनको खुश करना है। ये वही लोग हैं जो खुद अगर फाइवर पे नहीं ना तो कोई ना कोई कारोबार दुकानें वगैरह तो चलाते हैं ना। ये वो लोग हैं जो हुकूमत ने इनको कह दिया हुआ है कि लॉकडाउन है, लेकिन ये लॉकडाउन मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमीर की अतात तो लाजमी होती है इस्लाम में, लेकिन ये नहीं मानते। ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन लगा होता है तो शटर नीचे करके बाहर बैठे होते हैं, जैसे ही कोई कस्टमर आता है उसको अंदर डाल के शटर दोबारा से बंद करके इस तरह से ये अपनी तजारत करते हैं। उस वक्त इनको ख्याल नहीं आता कि अल्लाह और रिस्क दे देगा, कोई नहीं लॉकडाउन है हुकूमत का, हम बंद करते हैं, अल्लाह और रिस्क देगा। लेकिन दूसरों की दफ़ा इनको बिल्कुल आराम से ये ख्याल आता है कि यार तुम लोग बंद करो ना सबसे पहले, बाकी जाए बाढ़ में। तो आप से मैंने ये सिर्फ शेयर करनी थी कि आपको अगर वाकई ये फीलिंग्स आती हैं कि मेरे इस तरह करने से कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो आप ज़रूर करें, लेकिन दूसरों पर आप अपनी फीलिंग्स ना थोपें कि तुम भी करो तो फिर मैं करूँगा, यार तुम्हारा लाजमी करना है, तुम अगर कोई नहीं कर रहा यार एकदम रिस्क नहीं लिया जाता अगर किसी का वाइड सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। तो बिल्कुल अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, लेकिन इसबाब भी तो कोई चीज़ है ना, वो भी एहतियार करने चाहिए। वो एकदम ही छोड़ दे सारा कुछ और बैठ जाए वेला होके कि यार मैंने अपना काम कर दिया, तो आप या तो उसका खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ले लें। तो बस ये छोटी सी वीडियो तो मैंने आप अपनी राय का इजहार करना था। थैंक यू।